मुझे प्यास लगी है कि गला जला जा रहा है नीचे। अरे तू रो क्यों रही बेटी? बापू, जब से आपने मेरी मंगनी तय की, कोई भी ऐसा दिन नहीं जब मैंने आंसू ना बहाए। अरे पगली, तो तू कौन बहुत दूर जा रही है, हैं? सरयू नदी के उस तरफ ही तो जाना पड़ रहा है। और अगर जी घबराए तो कश्ती में बैठकर चली आओ। बापू, जब भी मैं यहाँ से जाने का सोचती हूँ ना, मेरा दिल बैठ जाता है। नमस्कार शिवराम जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। आओ जी, भाई। मैं भोला बिटिया के लिए साड़ी लाई हूँ। अच्छा, खाना खा के जाए। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। सच कहूं, जिस तरह गौरा का मन नहीं होता यहाँ से जाने, ठीक उसी तरह मेरा भी मन नहीं होता यहाँ से। सोचता जब वो चली तो मैं फिर कैसी हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो ये सारा इलाका हिला। मैं अपने साथ चंद भैंसे और बकरियां भी लाया। मैंने कश्ती भी बनवा लाई। इसी पे बैठ के बगल के कासे में जाता और दूध भी बेच। लेकिन इस जगह को आबाद करना मुझे पसंद नहीं। यहाँ आते ही मेरी पत्नी और अब गौरा की शादी की फिक्र हो। मगर भगवान जाने क्यों बिरादरी में लोग मुझे अच्छी निगाह से नहीं। यही सबब था कि गौरा के लिए कई दिनों तक रिश्ते नहीं। खैर, हाँ, बिटिया की शादी जहाँ तय की है वे लोग बहुत अच्छे। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। मैंने कितने दिनों के बाद अपने आप को आईने में देखा है। बड़ी अच्छी लग रही हूँ। मुझे याद नहीं कि मैंने इससे पहले कभी इतनी अच्छी सूरत देखी थी। कौन हो तुम? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे जोरों की भूख लगी। कुछ खाने को दे दो, भूख से मारा जाता हूं। तुम कौन हो और कहां से आए? एक गरीब आदमी हूं, और कौन हूं? दिन भर से जंगलों की खाक छान कर यहां तक आया। सैकड़ों आदमी मेरी तलाश में घूम रहे हैं। गांव के गांव मेरे खून का प्यासा हो रहा है। कल रात हटकपुर गांव में डाका पड़ा और वहां का नंबरदार मारा गया। लोग मुझ गरीब पर शक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ईश्वर से कहता हूं कि मैं इस गुनाह में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। ये मेरे दुश्मनों की साजिश है।
तुमने आज मुझे यहाँ ले आया। यहाँ से कोई बचने का रास्ता नहीं सोचता। जिधर भी जाता हूँ उधर आग पानी दलदल के सिवा कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। और जिधर से आया हूँ अगर उधर से लौट गया तो जरूर गिरफ्तार हो जाऊंगा। लोग मेरी घात में लगे हुए हैं। हाँ, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो और फिर यहां से बस निकलने का रास्ता बता देना। देखो तुम्हारे दिल में कितना रहम है। ईश्वर इस नेकी का बदला जरूर देगा। हाँ, कोई कातिल लगता है। मैं इस सुनसान जगह में इसके सामने खड़ी, मुझे मार डालेगा, घर की सारी चीजें चुरा के ले जाएगा। मैं क्या करूँ? फरियाद भी नहीं कर सकती, कोई है भी नहीं। और बापू पता न कब आएंगे। ईश्वर मेरी मदद करो। हाँ, अगर मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ तो तुम यहाँ से चले जाओगे ना? हाँ जरूर। देखो जल्दी चले जाना, नहीं तो मेरे बापू आते होंगे। क्या? तुम्हें पकड़ लेंगे। क्या कहती हो? तुमने मुझे पहले क्यों बताया कि तुम्हारे बापू आने वाले हैं? हाँ वो आते होंगे। तुम ये जल्दी खाना खाओ, आते ना फौरन चले जाओ, फौरन चले जाओ, जल्दी चले जाओ। अब तुम यहाँ से चले जाओ। जाने मन, हम गुड़गियां सुनने के बिल्कुल भी आदी नहीं है। और हाँ, ये तेरे हाथ में सोटा देखकर मैं जरा भी नहीं घबराता। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त वो हथियार तेरे हाथों से छीन लूं, लेकिन नहीं। तुमने मेरे साथ नेकी जो की है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। चलकर मुझे रास्ता बता दो, चलो। यहाँ से जाने का तो कोई रास्ता नहीं। क्या नदी किनारे कोई नाव नहीं मिलेगी? मेरे बापू की नाव अगर मैंने तुझे दे दी तो वापस कौन लाएगा? इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। तो चलकर मुझे नाव तक पहुंचा दो, चलो जल्दी करो। देखो संभल कर आना, अभी रास्ता खुल रहा है। ठहरो, इधर आओ। चलो। जनाना लिबास में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। क्यों? क्या कहती? ये मेरी शराफत है कि जिस चीज को बजौर ले सकता हूं उस चीज के लिए एक फकीर की तरह तेरे सामने सवाल करता हूं। क्या क्या एक गरीब आदमी की जान बचाने के लिए तुम इतनी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? तो साड़ी मुझे दे दो, चलो जल्दी करो। जल्दी करो, चलो। चलो जल्दी करो। अगर तेरा बाप भी आ जाएगा ना, अब ये नहीं बता सकता कि मैं कौन था और किधर चला गया।
उससे भी लूट लिया जाएगा। अरे ओए, आदमी नजर आ रहा है। अरे गोरा, मेरी भेजी हुई साड़ी पहन के कहाँ घूम रही हो? क्या तुम्हारे पिताजी भी आए हैं? अरे अरे भागो मत, मुझसे मत शर्माओ। बताओ तुम यहाँ आज कैसे आई? मेरा शक सही निकला, ये तो आई नहीं आया है। बेटे ये हाथ तो अब ना छूटे। शायद तुमने किसी मनुष्य की सूरत देखी होगी कि तेरा पाला मुझसे बढ़ गया। गोवर्धन दास के हाथों में फंस के चोरों का कचूमर निकल जाता है, सर पे एक बाल नहीं बचता। तेरी तो मैं ऐसी गत करूंगा, ऐसी गत करूंगा कि तू किसी के घर पे सेंध डालने लायक ना बचेगा। नहीं, तूने मेरी गोरा के घर में डाका डाल के अपने लिए बहुत बुरा कर लिया है। नहीं नहीं, ये वही साड़ी है जो मैंने गोरा के घर कल भिजवाई थी। नहीं नहीं नहीं, ये साड़ी गौरा ने मुझ पर रहम खा कर दी है। ईश्वर से कहता हूं मैं चोर नहीं हूं। ऐसी भोली भाली औरत को मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे अरे, चाहे मैं चोर या कातिल ही क्यों ना हूं। अरे साहब, क्या जिस जिस गौरा ने मुझ पर रहम किया, क्या उसी का मंगेतर मेरे गर्दन पे छुरी फेर देगा? नहीं नहीं साहब, मैं किस्मत का सताया हुआ एक गरीब आदमी हूं। भूलता भटकता गौरा के झोपड़े तक जा पहुंचा। उसने मेरी राम कहानी सुनी और मुझ पे रहम खा के मुझे ये साड़ी दे दी। मैं सच कह रहा हूं, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। बेशक आप बड़े संत और महात्मा हैं, बड़े सच्चे। जरा अपना हाथ तो मुझसे कहिए, तुम्हारा भाव कहाँ है? शिवराम महाराज कैसे पहुंचे? क्यों पे नहीं छोड़ने का? अरे साहब साहब, मैं सब कुछ सच कह दूंगा, सारी कहानी आपको बता दूंगा। कल 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 रात हरदरपुर गांव में डाका पड़ा। वहां का नंबरदार डाके में मारा गया। डाकू भागने में कामयाब हो गए। अब लोगों को ये शुबा है कि मैं भी उस डाके में शामिल था, लेकिन ये मेरे दुश्मनों की शरारत है साहब। अरे साहब, इसीलिए तो वहां से जान बचा के भागा। कल दिन भर से नालों में गड्ढों में अपनी जान बचाते फिर रहा, इसीलिए तो आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अच्छा, तो हरदरपुर के डकैतों में हो? नहीं ये कहिए कि गोरा शायद बड़ी रहमदिल है, जो डाकुओं की जान बचाते फिरती है। लेकिन उसने कोई पुरानी साड़ी क्यों ले ली है? नई साड़ी क्यों दे दी, जो मैं उसके लिए खुद बड़लगंज से पूरे 3 रुपए में लाया था? नहीं, और जिसे पहन के तुम्हारी मालूम होती है। अरे नहीं साहब, ये साड़ी वो नहीं है। वो साड़ी तो वो खुद पहनी भी थी। अरे साहब, ये साड़ी उसके बाप ने दी है। दोनों एक ही रंग की है साहब। अच्छा, तो ये भी सही, लेकिन उसने अपने बाप की नाव क्यों दी? क्या वो इतना नहीं जानती कि नाव आप ही आप अपने ठिकाने पे नहीं चली जाती? अगर उसे नुकसान का ख्याल ना हुआ तो क्या अपने बाप का खौफ ही ना हुआ? नहीं साहब, ये नाव उसने मुझे खुद दी और कहने लगी कि तुम ये नाव ले जाओ। अगर मेरे बापू पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि एक गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एक पुरानी नाव खो जाने का अफसोस नहीं करना चाहिए साहब। अरे मैं तो ले ही ना रहा था, उसने मुझे जबरदस्ती बिठा दिया। अरे साहब, और कहने लगी कि तुम ये नाव ले जाओ और कल हो सके तो किसी आदमी के हाथ भेज देना। मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुमने जरूर शिवराम महातो का घर लूटा, शायद गोरा को भी मार दिया होगा। नहीं तुम्हारा पेशा होगा। नहीं, इसलिए जब तक मैं गोरा की जबान से तस्दीक ना कर लूं, मैं हरगिज ना मानूंगा। अभी ज्यादा रात नहीं हुई, 10 बजते हम लोग गोरा के घर पहुंच जाएंगे। उसे देखने का बहाना मिल जाएगा, 2-4 मीठी बातें कर लूंगा, अच्छे खाने खाऊंगा और सुबह तक लौट आऊंगा। लेकिन अगर तुमने गोरा को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया हो
तुम्हारी जान की खैर नहीं, कुत्तों से तुम्हारी बॉडी को छोड़ा दूंगा। हाँ, मैं शिवराम माधो के घर जाके आता हूँ। चलो मेरे साथ। ठहरो ठहरो ठहरो। अगर तुम्हें ये साबित हो जाए कि मैंने शिवराम के घर से नहीं मारी और गौरव को परेशान नहीं किया तो तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। वहां चल के बताऊंगा। चलो। नहीं नहीं, तुम वादा करो कि तुम मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगे। अगर तुम्हें साबित हो जाए कि मैंने शेर नहीं मारी और गौरव को परेशान नहीं किया, मैं पुलिस के हत्थे नहीं चलना चाहता। नहीं तो क्या करोगे? अगर तुमने कोई शरारत नहीं की है ना, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। चलो चलो, खाओ कसम। अरे सर की कसम। अरे ये बापू अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं कहाँ रह गए। अरे ये तो घोड़ा की आवाज है। यानी घोड़ा सलामत। घोड़ा क्या तुम्हारे पिताजी नहीं है आप? नहीं, देखो घोड़ा शर्मा हूँ। जब माँ तो आ जाए तो जी भर के रह जाने। क्या तुम इस औरत को जानती हो? हाँ जानती। क्या ऐसे तुम्हारे घर से कोई चीज चुराई? नहीं, तुमने अपनी साड़ी से क्यों दे दी? उसने मुझसे छीन। लेकिन तुमने अपने पिताजी की नाव से क्यों दी? उसने जबरदस्ती खोली, मैंने मना किया था। इसने तुम्हें मारा तो नहीं? जो डंडा तूने गौरा के हाथ से छीना था, उसी डंडे से मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। जिस गौरा को मैंने कभी फूलों से नहीं मारा, उसकी तूने इतनी बेइज्जती की, तुझे तो आज नहीं छोड़ूंगा। बचाओ बचाओ। और तुझे बचाने नहीं आएगा। तुझे कहीं जमीन में काट दूंगा। और वो उस आदमी के पीछे भागा। सभी लोगों ने देखा, एक बड़ा सा गड्ढा था। लोग समझ गए कि ये उस डाकू की कब्र है।